मैं अब 18 साल का आदमी हूँ। ये मेरी डरावनी कहानी है। ये मुझे बचपन की याद की तरह याद है। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, यहाँ कुछ पिछली कहानी है। मैं एले में रहता था। मैं 3 परिवार वाले टाउनहाउस में रहता था। तीसरी और चौथी मंजिल 2 मंजिला मकान जैसी थी। मुझे लेगो बहुत पसंद था। मेरे पास उनमें से बहुत सारे थे। मैंने अपने लेगो के साथ खेला, स्नान किया, रात का खाना खाया और लगभग 9 बजे सो गया। तो कहानी पर चलते हैं। ये 2016 की बात है। सितंबर की शुरुआत थी। मैं उस समय 13 वर्ष का था। रात के 2:30 बजे थे। मैं गहरी नींद में था। मैं 4 रातों से बार बार यही सपना देख रहा था। ये ऐसा था जैसे मैं इस आंकड़े से मारा जा रहा हूँ। आकृति का वर्णन करने के लिए, ये मेरी उम्र के आसपास की एक लड़की थी जिसके लंबे काले बाल थे, जिसने फटी हुई सफेद पोशाक पहनी हुई थी। मैं सवाल करने की कोशिश करता रहा कि वह क्या कर रही है, लेकिन मेरी बात पूरी होने से पहले ही उसने मुझे मार डाला। मैं अकल्पनीय रूप से पसीने से तर हो उठा। मैं पूरी रात सो नहीं सका। अगली सुबह मैं थका हुआ था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं स्कूल नहीं छोड़ सकता। तो मैं उठकर वैसे भी स्कूल चला गया। स्कूल का पहला दिन था। मैं एक नए स्कूल में गया। मैं किसी को नहीं जानता था। वहाँ एक लड़की थी जो बिल्कुल मेरे सपने वाली लड़की की तरह दिखती थी। मैंने उसे एकटक घूर कर देखा। उसने मुझ पर गंदी नजर डाली और चली गई। मैंने ये सोचकर इसे टाल दिया कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह मुझे नहीं जानती थी। तो हम सब मेरी क्लास में मिले। स्कूल के बाद मेरे कुछ पुराने दोस्त जॉन और टॉम, वे मेरे घर के पीछे के जंगल का पता लगाना चाहते थे। उस दिन बाद में मैंने उन्हें संदेश भेजा। उन्होंने कहा कि वे ऐसा नहीं कर सकते, तो उठकर मैंने सोचा क्यों न इसे खोजा जाए। मैं अपने साथ एक टॉर्च लाया था। So, being bored, I thought, why not go explore it? I brought a flashlight with me. मैं 10 मिनट तक पैदल चला। फिर मैं एक पुराने कार्यस्थल पर पहुंचा। ये एक बहुत ही जंग लगा हुआ धातु का शेड था जिसकी एक खिड़की लकड़ी से बनी हुई थी। मैं जितना करीब जाता, दुर्गंध उतनी ही तीव्र होती जा रही थी। मैंने अंदर जाकर देखा तो एक शव पड़ा हुआ था। इसने मुझे नरक से डरा दिया। मैं दौड़ने के लिए पीछे मुड़ा और तभी मैंने वह चीज देखी जो मुझे आज तक भयभीत कर देती है। यह स्कूल की लड़की थी। उसके हाथ में एक बड़ा चाकू था। मैंने उसे धक्का देकर फर्श पर गिरा दिया और भाग गया। मैंने वही चलाया जो अनंत काल जैसा लगा। मैं घर आया और तभी मुझे भयावह सच्चाई का एहसास हुआ। वह सपना मुझे चेतावनी दे रहा था कि मैं मरने वाला हूँ। मुझे आज तक आश्चर्य है कि अगर मैंने वह सपना